हेलो स्टूडेंट, एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन के फार्मूला पर पर्दाफाश करने वाले हैं, क्योंकि भैया आप जानते होंगे इंटीग्रेशन के जो फार्मूला होते हैं कितना इम्पोर्टेंट होते हैं। एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है इंटीग्रेशन का फार्मूला, ये आपको भी पता होगा। इंटीग्रेशन के फार्मूले से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और 15 से 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो अगर आप फार्मूला पर कमांड बना लेते हैं तो आपका 15 से 20 नंबर पक्का हो जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन का कुछ डिफिनेशन बताया गया है कि एफ का डेरिवेटिव अगर जी है तो इस स्थिति में जी का इंटीग्रेशन जो होता है वो आपका एफ प्लस सी होता है। यानी एक तरह का जो आपका इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रक्रिया होता है, इसलिए इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। यहाँ आइए देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी रखा गया है। जैसे कोई फंक्शन है, आपस में प्लस में है, माइनस में है और इंटीग्रेशन करना है तो उसको अलग-अलग इंटीग्रेशन किया जा सकता है। और यहाँ बताया गया कि इंटीग्रेशन में कोई क्वोशिएंट आएगा, इंटीग्रेशन में कोई भी क्वोशिएंट आएगा तो भैया क्वोशिएंट को सबसे पहले आपको बाहर निकालना है और आपको फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। जैसे यहाँ पर बताया गया है जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 2 और x आ गया, 2 और x आ गया तो आपको क्या करना है, 2 को बाहर निकाल लेना है और x का आपको इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो 2 का 2 और यहाँ पर x के पावर 2/2 प्लस c हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में c हो जाएगा, है ना। x के पावर 1 है तो इंटीग्रेशन में पावर में हम लोग जोड़ देते हैं, आपको पता भी होगा। आइए यहाँ पर जीरो का इंटीग्रेशन जीरो होता है हमेशा के लिए, जीरो का इंटीग्रेशन जो होता है वो जीरो होता है, लेकिन जीरो जीरो का इंटीग्रेशन किसी के सापेक्ष में रहेगा, अगर dx के सापेक्ष में, dt के सापेक्ष में, dt के सापेक्ष में, तो जीरो का इंटीग्रेशन जीरो होता है। लेकिन जीरो में जैसे ही हम लोग यहाँ पर k या c हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ पर k या इसका c आंसर हो जाएगा, तो जीरो का इंटीग्रेशन k और c हम लोग ऐड करेंगे। जीरो का इंटीग्रेशन k और c होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है ध्यान रखेंगे। और dx का इंटीग्रेशन x होता है, उसी तरह से dt का t होता है, उसी तरह से d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होता है। फटाफट तरीके से हम लोग देखेंगे, है ना। ये देखते हैं यहाँ पर k x है तो k dx है, तो k का क्वोशिएंट बाहर हो जाएगा और dx का इंटीग्रेशन x होता है, इसीलिए k dx का इंटीग्रेशन kx हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर k थीटा है तो k बाहर होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, k थीटा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर आ गया 2dx होगा तो 2 बाहर होगा, dx का इंटीग्रेशन होगा, यानी कि 2 इंटू में x प्लस में प्लस हो जाएगा। ध्यान रखेंगे क्वोशिएंट जब भी आएगा बाहर निकालेंगे और dx का इंटीग्रेशन x हम लोग यूज करेंगे, dt का इंटीग्रेशन t यूज करेंगे, dy का इंटीग्रेशन y यूज करेंगे। ये सारा चीज ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा और तब एग्जाम देने जाइएगा, है ना। आइए देखते हैं यहाँ पर है x के पावर n, यानी कि यहाँ पर पावर फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला है कि पावर में एक जोड़ देना है और नीचे भी एक जोड़ देना है, पावर में भी एक जोड़ देना है और नीचे भी आपको जोड़ देना है। जैसे 10 है तो यहाँ पर 11 और यहाँ भी 11 हो जाएगा, पावर में एक आपको ऐड कर देना है। जैसे इंटीग्रेशन में यहाँ पर x के पावर 6 आएगा तो आपका इंटीग्रेशन में क्या करना है, x के पावर 7/7 करना है, प्लस में आपका c कर देना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी रूट x मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई भी रूट x मिलेगा। इन एग्जाम में अगर रूट एक्स मिल गया, रूट एक्स का इंटीग्रेशन बनाने के लिए इसके पावर में 1/2 लिखेंगे, रूट एक्स का इंटीग्रेशन बनाने के लिए इसके पावर में 1/2 लिखेंगे और 1/2 के बदले में आप उसको ऐड करेंगे तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 एक्स के पावर 3/2 हो जाएगा। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2/3 एक्स के पावर 3/2 हो जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे। इस तरह से कभी भी कभी भी कोई रूट एक्स आएगा, कोई भी रूट एक्स आएगा तो रूट एक्स के इंटीग्रेशन 2/3 होगा और एक्स की पावर 3/2 होगा। कोई भी रूट एक्स आएगा, किसी पर भी रूट एक्स रहेगा, आपको बस क्या करना है, इस टाइप के फंक्शन पर रूट एक्स रहेगा तो 2/3, 3/2 और एक्स में जितना से गुना रहेगा उतना से भाग दे देना होगा, जितना से गुना रहेगा उतना से भाग दे देना होगा रूट एक्स के लिए। 1/x के पावर कितना हो मिलेगा, 1/x के पावर कितना हो लिखेंगे, सबसे पहले आपको माइनस में डालना है और पावर में एक कम कर देना है, पावर में एक कम कर देना है n-1, x के पावर n-1। जैसे x के पावर यहाँ पर 10 है तो आपको सबसे पहले माइनस में लिखना है और इसके बाद 10 है तो यहाँ पर 9 लिख देना है, राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1/x के पावर 4 रहेगा, 1/x के पावर 4 रहेगा, आपको यहाँ पर -1 और यहाँ पर 3 लिख देना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लस के या सी डाल दीजिएगा, प्लस के या सी डाल दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x होता है। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x होता है। इसी तरह से कहीं 1 मान लीजिए y मिलेगा, dy मिलेगा तो इसका भी आंसर क्या होगा, y स्क्वायर मिलेगा तो -1/y हो जाएगा और यहाँ पर k हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं 1/t स्क्वायर मिलेगा और dt मिलेगा तो इसका आंसर 1/t हो जाएगा, प्लस में k होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक ना। यहाँ उसी तरह से बताया गया है कि 1/ax प्लस b कोई राशि रहेगा और उसका पावर 2 मिलेगा तो -1/x लिखना है
और जितना से इसमें x में गुना रहेगा उतना सबको भाग दे देना होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1/√x मिलेगा। 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है, ध्यान रखेंगे। 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है, उसी तरह से 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t होता है, ध्यान देंगे। 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x, 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं नेक्स्ट में क्या भैया, नेक्स्ट में यहाँ पर बताया गया आपको, नेक्स्ट में बताया गया है, देखिए ध्यान से देखना है, ठीक ना। यहाँ बताया गया 1/√x में कुछ भी मिलेगा, ax प्लस b मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा, रूट में ax प्लस b मिलेगा, तो आपको क्या करना है, रूट के बदले में क्या लिखना है, 2√x लिखना है, 2√x लिखना है। और इसके बाद में x में जितना से गुना रहेगा उतना से भाग देना होगा, x में जितना से गुना आएगा उतना सबको भाग देना होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम में गए और पूछ दिया गया कि 1/√2x प्लस 3 का क्या होगा, तो यहाँ पर 2 में क्या लिखना होगा, 2/2, क्योंकि 2√x का होता है 2√x, तो √x का लिखेंगे 2√x, और x में 2 से आपका गुना है, यहाँ पर 2 से भाग दे देना होगा, 2 कट जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा 2x प्लस में 3 प्लस के। सारा चीज दिमाग में बैठा के जाइए, एग्जाम में जाने से पहले इसको जरूर देख लीजिए, एक बार नहीं 1000 बार देख के जाइए। हम कहते हैं एकदम आपका मेहनत रंग लाएगा। यहाँ पर a/b है, ध्यान देंगे, यहाँ पर a/b है, तो a/b का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में a/b रहेगा, तो दोनों को जोड़ देना है, दोनों को प्लस कर देना है। अब बाटा में बाटा वाला लिखना है, दोनों को प्लस कर देना है, बाटा में बाटा वाला लिखना है, और यहाँ उलट के लिखना है। जैसे यहाँ पर 5 3 8 होता है, तो 8/3, और यहाँ उलट के 3/8 लिखना है, ठीक है। x के पावर 5/3 है, तो आपको दोनों को जोड़ने हैं, दोनों को जोड़ देंगे 5/3, और x के पावर ये कितना है, 5/3 को जोड़ेंगे आप लोग, तो 8/3, और x के पावर 3/8 यहाँ उलट के लिखना होगा। यहाँ बताया गया है कि रूट में a है, और यहाँ पर b है, रूट में a है, यहाँ पर b है भैया, तो क्या करना होगा बताएंगे आप लोग। इसको सीधे इसके नीचे में लिखना है, हो, इसको सीधे, यानी कि सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूला एकदम धड़ाधड़ तरीके से आपको देखना होगा। इंटीग्रेशन के जितने फॉर्मूले हैं धड़ाधड़ तरीके से देखना है। जैसे रूट में दिया हुआ था, तो रूट में जितना रहता है उसको नीचे लाते हैं, नीचे लाके पावर में ऐड कर देंगे, और x के पावर सीधा लिखते हैं और आगे में उल्टा करके लिखते हैं, ठीक ना, क्योंकि नीचे के जो नीचे में आएगा बाटा, बाटा के नीचे बाटा वाला ऊपर चल जाएगा। और इंटीग्रेशन में ध्यान रखिएगा, कभी भी इंटीग्रेशन में आप इंटीग्रेशन को याद किए हैं, फॉर्मूला याद किए हैं, उसके आगे पीछे भी प्लस माइनस लगा रहता है, या कोई अंक लगा रहता है, इसे ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में जाइएगा तो हम लोग देखे हैं बहुत बार एग्जाम में, जो फॉर्मूला आप याद किए हैं वही पूछा है, लेकिन उसमें माइनस लगा दिया है, लेकिन उसमें 2 लगा दिया, 3 लगा दिया, कोई भी कांस्टेंट लगाते रहता है, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। कांस्टेंट लगाते रहता है, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में ऐसे होते रहता है। जो भी आप इंटरेक्शन याद किए हैं उसको बढ़िया से याद कर लीजिए, लेकिन एग्जाम में जाइएगा तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के आगे पीछे देख लीजिएगा। बहुत बार देखा गया है कि विद्यार्थी फॉर्मूला याद करके गए हैं और क्वेश्चन में आगे लगा था 25, और उस 25 पर ध्यान नहीं दिए, बस गलत मार के आ गए, ठीक है ना। x के पावर 4 दिया था, x के पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, आगे में दिया था 25, अब 4 का 5/5 लिखे, अब 25 को कटा ही नहीं, 25 पर ध्यान नहीं दिए। ऐसा बहुत बार हुआ है, ध्यान देंगे, ऐसा बहुत बार एग्जाम में हुआ है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। ऐसा बहुत बार एग्जाम में हुआ है। आइए हम आते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर। एकदम बाबू पूरा एकदम कंसंट्रेशन बनाकर जाइएगा एग्जाम हॉल में, आपका मेहनत रंग लाएगा, आपका मेहनत जरूर रंग लाएगा। ये देखते हैं, आपका मेहनत रंग लाएगा, ठीक ना, आपका मेहनत जरूर रंग लाएगा, ठीक ना। आइए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला हम क्या बता रहे थे बताएंगे, यहाँ पर हम जो फॉर्मूला बता रहे थे यहाँ पर अभी था रूट वाला था ना, हाँ रूट में बता रहे थे अभी यहाँ पर हम कि पावर को जैसे आगे फेंकना होगा, पावर को जैसे आगे फेंकना होगा, यानी कि सॉरी पावर को इधर इधर फेंकना होगा, तो पावर रूट में जब भी कभी देगा उसको यहाँ कभी मिलता है तो उसको सीधे इधर फेंकना होगा, ठीक ना, नीचे फेंकना होगा। नीचे जैसे फेंकेंगे आप लोग, नीचे जैसे आप लोग फेंकेंगे तो b बटा हो जाएगा, और सीधे x के पावर बटा में रहेगा तो सीधे दोनों को जोड़ करके बाटा में बटा वाला a प्लस बी बटा में a, और यहाँ पलट के लिखना है a बटे में a प्लस बी। जैसे यहाँ पर बताया गया आपको, यहाँ बताया गया आप लोग को, क्या बताया गया कि यहाँ पर मान लीजिए अंदर में 4 है, बाहर में 3 है, उसको पलट के नीचे लाइए, 4/3, दोनों को जोड़िए, 4 3 7 बटा में बटा वाला, 4 3 7 बटा में बटा वाला, 7/3 हो गया, और यहाँ उलट के लिखिए। e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x से होता है भैया, e पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है, लेकिन e के पावर कोई लगा रहेगा, कोई इस तरह का राशि लगा रहेगा,
तो ई के पावर एक्स का ज्यों का त्यों लिखना है और एक्स में जितना से गुना रहेगा उतना से आपको यहाँ पर भाग देना है, जितना से गुना रहेगा उतना से भाग देना है। जैसे ई के पावर 3x प्लस 2 है, ई के पावर 3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो भैया ई के पावर 3x प्लस 2 का वही होगा, लेकिन एक्स में 3 से गुना है, 3 से भाग कर देना होगा, 3 से भाग कर देना होगा, एक्स में जितना से गुना रहेगा भाग करना होगा, ध्यान रखिएगा। ए पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए पावर एक्स से होता है, बटा में लॉग ए होता है। ए पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए पावर एक्स लेकिन बटा में लॉग ए होता है, उस तरह से 2 के पावर एक्स का इंटीग्रेशन 2 के पावर एक्स बटा log 2 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ln 2 भी लिखा जा सकता है, ln 2 भी लिख सकते हैं। अब 2 के पावर 3x प्लस 5 आ गया, तो 2 के पावर एक्स का जेब कहते होगा और log a रहेगा तो 2 है तो log 2 रहेगा और x में यहाँ पर 3 से गुना है तो 3 से यहाँ पर भाग भी आपको करना होगा। इतना ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पर ln के फॉर्म लिख सकते हैं 1/x का इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन log mod x 1/x का इंटीग्रेशन log mod x या ln भी यूज कर सकते हैं ln mod x। उस तरह से बताया गया कि log में कभी भी यहाँ पर 1/x के फॉर्म में रहेगा ax प्लस b जैसा कुछ भी रहेगा, ax प्लस b जैसा कुछ भी रहेगा भैया, तो log x का 1/x का log mod x और x में जितना से गुना रहेगा उतना से आपको भाग देना है। ध्यान रखिएगा x में जितना से गुना उतना से आपको भाग देना होगा। यहाँ बताया गया आपको कि 1/x का होता है log mod x, 1/x का होता है log mod x, लेकिन x में 4 से यहाँ पर गुना है, यहाँ पर 4 से भाग कर दिया गया, 4 से भाग करना जरूरी है, ध्यान रखेंगे। उसी तरह से आपको यहाँ पर sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x यानी कि जिसका आंसर c में आता है, जिसका आंसर के आगे c लगा रहता है, इंटीग्रेशन में जिसके आंसर के आगे c लगा रहता है उसमें रहता है माइनस, उसमें रहता है माइनस, यानी कि साइन का यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन cos होता है लेकिन आगे c लगा हुआ है जिसके चलते यहाँ पर रहेगा माइनस, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है और यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है लिख देना है और यहाँ पर थीटा में जो भी रहेगा उसको भाग में डालना होगा, गुना में से भाग में। जैसे पूछेगा यहाँ पूछेगा कि साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos और 7 से गुना है तो 7 से आपको भाग देना होगा, यानी कि 1/7 यानी कि आपको 1/7 cos 7x लिखना होगा और माइनस के साथ में लिखना होगा, माइनस के साथ में इतना आपको ध्यान रखेंगे। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, थीटा में जो से गुना रहेगा उतना से भाग भी देना जरूरी होगा। एग्जाम में सारा चीज एकदम दिमाग में रखिएगा। cos x का इंटीग्रेशन साइन होता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन होता है, याद कर लीजिए cos x का इंटीग्रेशन साइन होता है। एकदम एग्जाम से पहले सारा चीज आप लोग याद कर लीजिए, cos x का इंटीग्रेशन साइन होता है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए बताया गया है कि cos x का इंटीग्रेशन साइन होता है, लेकिन x में जितना से गुना रहेगा उतना से आपको भाग देना होगा, x में जितना से गुना रहेगा भाग देना होगा। जैसे भैया यहाँ पर आपसे पूछ दिया cos 4x का इंटीग्रेशन, तो cos 4x का इंटीग्रेशन साइन होता है, लेकिन यहाँ पर x में जब से गुना है उतना से आपको भाग देना होगा 1/4 sin 4x, 1/4 sin 4x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10 होता है, आपको पता होगा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10 होता है, तो यहाँ पर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम लोग 10 रखेंगे, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पर 10 रखेंगे और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 रखते हुए x में जितना से गुना रहेगा आपको भाग देना होगा। इस एग्जाम में आ गया sec स्क्वायर मान लीजिए आ गया 7x, तो क्या होगा इसका आंसर 1/7 tan 7x, 1/7 tan 7x प्लस के 1/7 tan, यानी कि थीटा में जितना से गुना रहेगा उतना से भाग देना होगा और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 होता है, इतना ध्यान रखेंगे। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन भैया cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है क्या माइनस cot, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cot होता है और यहाँ पर cosec स्क्वायर में जितना लगा रहेगा तो माइनस cot लिखना है, लेकिन x में जितना से गुना उतना से आपको भाग भी देना होगा। जैसे एग्जाम में आ गया cosec स्क्वायर 2x, cosec स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cosec स्क्वायर 2x का cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot, तो लिखेंगे माइनस cot लिखेंगे, लेकिन माइनस यहाँ पर cot लिखेंगे, लेकिन x में जितना से गुना है उतना से यहाँ पर आपको भाग देना होगा -1/2 cot 2x, -1/2 cot 2x ध्यान रखेंगे। यहाँ पर sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, लेकिन sec x में कुछ भी लगा रहेगा या tan x में थीटा में जो भी लगा रहेगा गुना में उसको भाग में डालना होगा, तो x में यहाँ पर a से गुना है तो आपको a से भाग देना होगा, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x। जैसे एग्जाम में पूछेगा आपसे कि sec 3x इंटू tan 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको 1/3 sec 3x लिखना होगा, 1/3 sec 3x लिखना होगा।
जितना से गुना उतना से आपको भाग भी देना होगा। सेक 3x इंटू 10, 3x का इंटीग्रेशन 1/3 सेक 3x होगा, ध्यान रखेंगे। इस तरह से आप लोग सारा चीज ध्यान पर रखेंगे। कॉसेक x इंटू कॉटेक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक x। कॉसेक इंटू कॉसेक x इंटू कॉटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉसेक x। और यहाँ पर जितना से गुना रहेगा a में उतना सबको भाग भी यहाँ पर देना होगा, उतना सबको भाग भी यहाँ पर देना होगा, माइनस यहाँ पर छुपा हुआ है। यहाँ पर उस तरह से एग्जाम में मान लीजिए कॉसेक 2x इंटू में कॉट 2x आ गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, -1/2 लिखेंगे। और यहाँ पर कॉसेक 2x लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कॉसेक आप लोग 2x लिखेंगे, ठीक ना। कॉसेक यहाँ पर लिखेंगे 2x, यानी कि जितना से गुना रहेगा उतना सबको भाग भी देना जरूरी होगा। यहाँ बताया गया है कि कॉसेक x इंटू कॉटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉसेक x होता है, लेकिन थीटा में जितना से गुना रहेगा उतना से भाग देना होगा इंटीग्रेशन करते समय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec, tan x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec, tan x का इंटीग्रेशन log mod sec होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि cos के फॉर्म में भी होता है, tan x का इंटीग्रेशन log mod sec बोलिए, और नहीं तो माइनस log mod cos बोलिए। cos में बोलना है तो माइनस में, sec में बोलना है तो प्लस में। cot का इंटीग्रेशन log mod sin, cot का इंटीग्रेशन log mod sin, नहीं तो आपको माइनस में बोलना है तो log mod cosec बोलना है, log mod cosec बोलना है किसका, cot का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sec x का इंटीग्रेशन होता है, प्लस में बोलना है तो log mod sec प्लस 10, log mod sec प्लस 10 ये होता है sec x का इंटीग्रेशन। और नहीं तो अगर इसको बीच में माइनस बोलना चाहते हैं तो बीच में माइनस बोलेंगे तो आगे में यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस। अगर बीच में माइनस भी हो सकता है log mod sec माइनस 10, लेकिन आगे में क्या रहेगा, माइनस। और नहीं तो 10/4 प्लस x/2 होता है। सेक एक्स का इंटीग्रेशन 3 वो है, ध्यान रखेंगे। सेक एक्स का इंटीग्रेशन 3 वो है, log mod sec प्लस 10 या माइनस log mod sec माइनस 10 या log mod 10/4 प्लस x/2 है। एकदम सारा चीज दिमाग पर रखिएगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या है, cosec x का इंटीग्रेशन होता है log mod cosec x माइनस cot x, log mod cosec x माइनस cot x, या माइनस में बोलना है पूरा है तो माइनस log mod cosec x प्लस cot x, cosec x प्लस cot x, cosec x प्लस cot x यहाँ पे बोलना होगा, ध्यान रखिएगा। cosec x प्लस cot x, या नहीं तो अगर आपको tan का फॉर्म बोलना है तो log mod tan x/2, log mod tan x/2 होता है कुछ का cosec x का इंटीग्रेशन। यहाँ देखिए बताया गया है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है तो इसका यही रहेगा, तो साइन इनवर्स है, नहीं तो इस यही आपका हो जाएगा माइनस में कॉस इनवर्स का भी। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स का होता है, नहीं तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स का होता है। अगर यही माइनस में हो जाएगा तो साइन वाला को आपको बोलना है माइनस में, कॉस वाला प्लस में, यानी कि माइनस एग्जाम में आ गया -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका है, यहाँ पर ये साइन इनवर्स में माइनस का हो जाएगा, कॉस इनवर्स में प्लस का हो जाएगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है भैया, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है किसका, बताएंगे, tan इनवर्स एक्स का होता है। और नहीं, tan अगर नहीं देगा इनवर्स में तो आपको माइनस में कॉट इनवर्स एक्स का हो जाएगा, ये माइनस में कॉट इनवर्स एक्स का हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। माइनस में कॉट इनवर्स एक्स का ये हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर ये माइनस में रहता है, अगर बाबू ये माइनस में रहता है, अगर ये माइनस में एग्जाम में दिखाई देता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको बोलना होगा tan में लिखना होगा माइनस tan इनवर्स एक्स या प्लस में कॉट इनवर्स एक्स बोलना होगा, ध्यान रखिए जब माइनस में रहेगा तब। यहाँ पर 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा, ये सेक इनवर्स एक्स का है, नहीं तो कॉसेक में बोलिएगा तो माइनस का हो जाएगा, कॉसेक में बोलिएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसके बाद में अगर यही चीज माइनस में बोलेगा, अगर यही चीज माइनस में बोलेगा बाबू मेरे, अगर यही माइनस में रहेगा तो सीधे आपको सेक इनवर्स में बोलना है माइनस और कॉसेक इनवर्स में बोलना है प्लस। अगर माइनस में दे देगा इसमें रहेगा माइनस और इसमें रहेगा प्लस, एकदम धड़ाधड़ तरीके से दिमाग में सीधे सारा चीज रिकॉर्ड कर लो, है ना, तब जाके बात बनेगा। यहाँ पर एक बटे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा 1/8 tan इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा, 1/8 tan इनवर्स एक्स बाई ए, या इसको 1/a कॉट इनवर्स a बाई एक्स भी कर सकता है। ध्यान रखिए कॉट में a बाई एक्स भी कर सकता है, कोई गारंटी नहीं होता, एग्जाम का कोई और छोर नहीं होता, इतना बात ध्यान में रखिएगा, है ना। इसके बाद क्या है भैया मेरे, यहाँ पर कह रहा है कि अगर इसमें कोई अंक लग गया, अगर इसमें कोई अंक लग गया 1/9 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, उसका होल स्क्वायर करना है, और जो अंक लगेगा 1/a, तो 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए लिखना है, अब प्लस आपको जितना से गुना उतना सबको भाग भी देना पड़ेगा, जितना से गुना उतना से भाग भी देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अभी एग्जाम में गए
यहाँ पर 9x² प्लस में 16 दे दिया, ऐसे दे दिया है। तो 9 के बदले में क्या करेंगे आप यहाँ पर तुरंत 9 के बदले में क्या करेंगे बताएंगे। 9 के बदले में आपको 3x का होल स्क्वायर यहाँ पर 4 का स्क्वायर करना है। इसके बाद में क्या करना होगा, इसके बाद में आपका आंसर होगा 1/a tan इनवर्स x/a और इसके बाद में देखिए x में 3 से गुना है ना, 3 से भाग करेंगे, यहाँ पर 3 से भाग करेंगे तो 3 चौके यहाँ पर 12 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, 1/12 tan इनवर्स x/a। ध्यान रखेंगे जितना से गुना रहेगा इसमें उतना से भाग भी आपको यहाँ पर करना होगा, यही बात बताया गया है। 1/, में देखिए प्लस में रहेगा, सुनिए जब 1/x² प्लस a² प्लस में रहेगा तो tan इनवर्स का हो जाएगा, और जब वही चीज माइनस में आ जाएगा तो 1/a log a माइनस x a प्लस x, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एगो प्लस एगो माइनस, तो a आपका रहेगा माइनस में, तो ऊपर लिखना है माइनस, नीचे लिखना है प्लस, और कोई अंक रहेगा तो आपको 1/2 में k उतना से भाग कर देना होगा, और फिर माइनस और नीचे प्लस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एगो प्लस एगो माइनस, तो माइनस वाला ऊपर रहेगा प्लस वाला नीचे रहेगा, और जैसे ही ए आपका प्लस में आ जाएगा यहाँ पर, तो प्लस वाला ऊपर रहेगा माइनस वाला नीचे रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1/2a एगो प्लस एगो माइनस, 1/2a लॉग एगो प्लस एगो माइनस, तो 1/2a लॉग एगो प्लस एगो माइनस होगा, तो सीधे क्या करना भैया, यहाँ पर क्या करना होगा कि प्लस वाला आगे और माइनस वाला नीचे लिखना होगा, प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे, यानी बात को समझिए। यहाँ पर समझिए a माइनस में है, यहाँ माइनस और नीचे प्लस, और यहाँ पर a प्लस में है तो ऊपर में प्लस नीचे माइनस, a पर डिपेंड करता है। अगर कांस्टेंट माइनस में है तो पहले माइनस नीचे प्लस, और कांस्टेंट प्लस में है तो पहले प्लस नीचे माइनस, इतना ध्यान रखिएगा। एक मिनट, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। इसमें भी बताया गया है कि अगर कोई अंक रहेगा पीछे, कोई अंक रहेगा तो आपको उतना 1/2 है, और यहाँ से भाग भी दे देना होगा, कोई अंक रहेगा तो भाग दे देना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप इंटीग्रेशन बना रहे हैं और यहाँ पर ऐसे 3 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 4x का स्क्वायर आ गया है, तो कोई बात नहीं, 1/2 है तो 1/2 और a, तो 2 और a हो गया यहाँ पर, और लॉग में यहाँ पर a देखिए a आपका प्लस में है तो ऊपर में रहेगा प्लस, और नीचे में रहेगा माइनस, और x में जितना से गुना है उतना से भाग देना होगा। यहाँ 4 से विभाग होगा तो यहाँ पर 4×3 = 12 × 24, 1/24, इसका आंसर होगा 1/24। ध्यान देंगे 3 प्लस में 4x और यहाँ पर 3 - 4x, यानी a आपका प्लस में है तो ऊपर में प्लस नीचे में माइनस लिखना होगा, इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बताया गया कि अगर वही चीज देखिए 1/1 प्लस x² दिखा, 1/x² प्लस a स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x/a, लेकिन वही चीज रूट में दिखेगा, तो सीधे log mod x प्लस क्वेश्चन, log mod x प्लस क्वेश्चन को नोट कर देना है। अगर माइनस में रहेगा फिर भी आपको log mod x प्लस क्वेश्चन नोट करना है, तो रूट में नहीं रहेगा तो 1/a x² प्लस a स्क्वायर रहेगा, तो 1/a tan इनवर्स x/a हो जाएगा। 1/, में ध्यान सुन लीजिए, 1/x² प्लस a स्क्वायर, रूट में नहीं है तो 1/a tan इनवर्स x/a हो जाएगा। लेकिन अगर रूट में है तो 1/a, अगर रूट में आपका रूट में दिया हुआ है तो 1/, मान लीजिए दिया हुआ है रूट में x² प्लस a स्क्वायर, तो रूट में अगर दिया है तो आपको log x प्लस क्वेश्चन हो जाएगा, और रूट में नहीं दिया तो ये हो जाएगा tan इनवर्स का, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर ये रूट में नहीं रहेगा तो 1/2a log, और रूट में है तो क्या होगा log x प्लस क्वेश्चन। ये रूट में नहीं रहता तो 1/2a log, ये अगर रूट में नहीं रहता 1/a² माइनस x² रूट में नहीं रहता, यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये रूट में नहीं रहता तो 1/2a log हो जाता a प्लस x/a माइनस x log में, लेकिन ये रूट में आ गया तो हो जाएगा साइन इनवर्स x/a का। तो रूट में कभी भी आपको 1/a² माइनस x² दिखाई देगा तो साइन इनवर्स x/a का हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। कोई यहाँ पर अंक आएगा साथ में तो 1/k साइन इनवर्स x/a हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको रूट में कहीं दिखाई दिया, रूट में 25 माइनस 9x² दिखाई दिया, तब क्या करेंगे भैया, आप क्या करेंगे, आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे बताएंगे, तब 25 के बदले में 5 का स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे 9x², यहाँ पर लिखेंगे 9x, 9 के बदले में 3x², 9 के बदले में 3x², ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स का। तो 1/a लिखना, 1/a तो लिखना नहीं है, तो 1/a नहीं लिखना है, तो यहाँ पर हम लोग जितना से x में गुना उतना से भाग दे देंगे और साइन इनवर्स x/a लिखेंगे, तो साइन इनवर्स x/, में आपका a राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ध्यान रखिएगा 1/a नहीं,
1 बाई ए नहीं रहता है, यहाँ 1 बाई ए नहीं रहता है, यहाँ पर 1 बाई ए नहीं रहता है, जबकि x में गुना रहेगा उतना से आपको भाग भी करना होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बताया गया कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाटा में नहीं ऊपर आ गया, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स बाई टू क्वेश्चन ए प्लस में, देखिए ए प्लस में है तो यहाँ पर प्लस डालना है, ए स्क्वायर बाई टू लॉग मोड एक्स प्लस क्वेश्चन, यानी कि आपका ऊपर में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आंसर होगा एक्स बाई टू क्वेश्चन और प्लस में ए स्क्वायर बाई टू लॉग मोड एक्स प्लस क्वेश्चन। ए माइनस में रहेगा तो यहाँ पर बीच में आ जाएगा माइनस, ध्यान रखिएगा। ए स्क्वायर बाई टू यहाँ भी होता है, ए स्क्वायर बाई टू यहाँ भी होता है, ए प्लस में है तो यहाँ पर प्लस रखना है, और ए माइनस में होगा, ए माइनस में होगा तो यहाँ पर क्या रखना है, माइनस रखना है, एक्स बाई टू क्वेश्चन माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मोड एक्स प्लस क्वेश्चन। अब यही देखिए, जान मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स माइनस में आ गया, एक्स माइनस में आ गया, तो एक्स जब भी माइनस में आता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स जब भी माइनस में आएगा तो साइन इनवर्स का फॉर्मेट बनेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक्स बाई टू क्वेश्चन और उसके बाद में प्लस ए प्लस में है, ए प्लस में है, ए प्लस में आपका है, यहाँ पर ए प्लस रखना है, और ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, जब भी एक्स माइनस में होगा तो साइन इनवर्स का होगा, ध्यान रखेंगे। एक्स प्लस में होगा तो लॉग वाला हो गया, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक्स प्लस में होगा तो लॉग वाला होगा, एक्स प्लस में होगा तो लॉग वाला होगा, ठीक ना। यहाँ पर भी देखिए एक्स प्लस में है, एक्स प्लस में है, तो एक मिनट यहाँ दिखाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन में अगर मान लीजिए यहाँ पर से, यहाँ से क्वेश्चन है ना, यहाँ से मान लीजिए क्वेश्चन आपका स्टार्ट हुआ है 50 51 52 53, देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस में है, एक्स प्लस में है तो आपका एक्स बाई टू क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मोड क्वेश्चन, फिर एक्स प्लस में है तो वही एक्स बाई टू क्वेश्चन ए स्क्वायर बाई टू लॉग मोड प्लस क्वेश्चन। लेकिन एक्स जैसे माइनस में आया तो यहाँ पर इसमें अप्लाई होगा साइन इनवर्स, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ इसमें अप्लाई होगा साइन इनवर्स। इतना आप लोग ध्यान पर रखेंगे, कहाँ साइन लगाना है, कहीं नहीं, कहाँ नहीं लगाना है। यहाँ पर कुछ स्पेशल आपको लिखे गए हैं कि भैया पूछता है कि लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कुल मिलाकर के लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर लॉग एक्स का इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी होता है, एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स, ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या है ना, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी है ना, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस आपका सी हो जाएगा, इतना आप लोग ध्यान पर रखेंगे। तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन हमेशा के लिए याद रखिए, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, और साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो डायरेक्ट ऐसे आइलेट पर बना सकते हैं, इसको आप लोग आइलेट पर बना सकते हैं 1/2 मान करके, ठीक ना। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद रखिएगा, ये साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन है। और कॉस इनवर्स के लिए वही होता है, खाली प्लस के स्थान पर माइनस हो जाएगा। और tan इनवर्स एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 लॉग मोड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या मोड की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव राशि है, यहाँ मोड की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कॉट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ रहेगा माइनस, यहाँ रहेगा प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सारा फॉर्मूला एक बार अच्छा से रिवाइज कर लीजिए, हम तो कहेंगे सारे चैप्टर का फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए। अगर ये फॉर्मूला आपको अच्छा लगा होगा तो हम 1-2 दिन के अंदर सारे चैप्टर का बारी-बारी से फॉर्मूला अपलोड कर देंगे, और आपको बेनिफिट मिला होगा तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ऐसे फॉर्मूला आपको बता देंगे अगर हम, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, देख लीजिएगा। और हमको तो लगता है कि आपको 20 नंबर पक्का मिलेगा, ठीक ना। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, 2-4 बार माइंड में रिवाइज कर लीजिए, आपको 20 नंबर पक्का मिलेगा। तो आज इतना ही तक, आप सभी के लिए हमारी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका मेहनत रंग जरूर लाएगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कीजिए। जय हिंद, जय भारत।